नमस्कार दर्शकों, एचडीएफसी बैंक रिलेशनशिप मैनेजर रिक्रूट कर रहा है और ये प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम के अंडर है। ठीक है, अब ये प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम क्या है, पीओ प्रोग्राम क्या है और इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आप इसमें कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ इस वीडियो में कवर किया जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल कवर की जाएंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके पास कोई डाउट ना रहे, और डाउट रहे भी तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अब प्रोग्राम की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये जो आपका रिक्रूटमेंट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम है, ये एसोसिएट है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ है ये। फिर आईबीपीएस क्या है? आईबीपीएस एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि ऑपरेट कर रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो आईबीपीएस से ये जुड़ा हुआ प्रोग्राम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ठीक, तो बात करें आगे तो कि इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, तो ये है नर्चर करना कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोफेशनल हु आर प्रिपेयर्ड टू अज्यूम मैनेजरियल रोल्स। ठीक है, तो आपको जो है बैंकिंग प्रोफेशनल के रूप में जो है नर्चर करेंगे ये, और आपको मैनेजरियल रोल्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। और फ्यूचर रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, मतलब रिलेशनशिप मैनेजर विल अक्वायर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड डेवलप प्रोफिशिएंसी इन एसेंशियल बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको असेंशियल ही वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो चीज़ दी जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, बैंक में कैसे काम होता है आपको फुल्ली प्रिपेयर किया जाएगा कि बैंक का सिस्टम चलता कैसे है, उसमें काम कैसे किया जाता है, आपको प्रोफिशिएंट बनाया जाएगा और सारी चीज़ें उसमें आपको दी जाएगी कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप मैनेजर और आगे जो रोल है उसमें बेहतर तरीके से उभरे। एक अच्छी ट्रेनिंग आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, इन दे रोल एज आर एम द सेलेक्टेड एस्पिरेंट विल रिसीव एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि ट्रेनिंग इसमें आपको दी जाएगी, एक बढ़िया वाली बेहतरीन ट्रेनिंग में आपको मिलेगी। और ये बैंकिंग ऑपरेशन, वही मैंने आपको बोला कि बैंक कैसे काम करता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लीडरशिप कैपेबिलिटीज़, ये सब आप में जो है क्वालिटीज़ डाली जाएंगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको इतना सब सीखने को मिलेगा, आप एक अलग ही रूप में उभरेंगे। ठीक है, द पीओ प्रोग्राम इज टेलर्ड फॉर ड्रिवन इंडिविजुअल हु आर ईगर टू एनहेंस देयर करियर एट वन ऑफ इंडिया टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि आप बेहतरीन तरीके से बहुत ही हाई पोस्ट पर जाएंगे और बहुत अच्छा आप फ्यूचर अज्यूम कर रहे हैं अपना, तो आप इस प्रोग्राम में जरूर जुड़िए और इसके लिए अप्लाई करिए। इसमें आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे कि क्या टेस्ट होगा, किसका टेस्ट होगा, क्या चीज़ आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, तो उसे हम आगे डेफिनेटली देखने वाले हैं। बाकी ये आपका प्रोग्राम है जिसमें आपको ट्रेनिंग बेहतरीन तरीके से दी जाएगी और उसके लिए आपको इसमें पैसा भी दिया जाएगा। ठीक है, इसमें पैकेज है आपका, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोग्राम के। तो लीडरशिप फोस्टर करना, डिसीजन मेकिंग स्किल आप में लाना। ठीक है, ये एक असेंशियल फॉर मैनेजिंग डाइवर्स बैंकिंग फंक्शन है। फिर प्रिपेयर कैंडिडेट टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द इवॉल्विंग बैंकिंग लैंडस्केप इंक्लूडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन। फिर बिल्डिंग ए पाइपलाइन ऑफ फ्यूचर लीडर टू ड्राइव एचडीएफसी बैंक्स विजन ऑफ एक्सीलेंस इन द बैंकिंग सर्विस। तो ये चीज़ें आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आपको अच्छा मौका दिया जा रहा है। इसमें आपको जो एक्सपीरियंस है उसकी नीड है। ठीक है, एक्सपीरियंस इसमें आपको चाहिए, वो हम आगे देखेंगे कि कितने साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए। अब इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 30/12 से भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट इसकी है 7 फरवरी 2025। ऑनलाइन टेस्ट की डेट इन्होंने मार्च तक होने का रखा है। ठीक है, टेंटेटिव है, जो चेंज भी हो सकती है। फिर जो डेजिग्नेशन आपकी रिलेशनशिप मैनेजर की रहेगी, और स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है आपका, मतलब किस स्केल पर आपकी अपॉइंटमेंट है, तो ये असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर या मैनेजर या सीनियर मैनेजर के स्केल पर आपकी अपॉइंटमेंट होगी, इस स्केल की आपको सैलरी मिलेगी। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपको चाहिए और 1 से 10 साल का एक्सपीरियंस इन सेल्स चाहिए। ठीक है, तो 1 से 10 साल के बीच में, चाहे आपके पास 1.5 साल का है, चाहे 2 साल का है, चाहे 10 साल का भी है, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें 1 से 10 साल के बीच में कितने भी साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भरिए, और ग्रेजुएशन आपके किसी भी डिसिप्लिन से चाहिए। फिर मिनिमम आपके 50% होने चाहिए अंडर रेगुलर कोर्स। ठीक है, तो 50% मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपकी ग्रेजुएशन है और 1 से 10 साल के बीच में आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो इसमें 35 साल की एज लिमिट रखी है। एज और वर्क एक्सपीरियंस जो है 1 से 10 साल मैंने बताया आपको। एक्टिव सर्विस ऑफ प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में भी काउंटेड एंड फीस फॉर ईच कैंडिडेट अप ऑन द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। अब इसमें ये जनरल सी चीज़ है कि एक्टिव सर्विस का आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस इन्हें काउंट करेंगे और ये जो बैंक पर निर्भर करेगा कि वो क्या इसमें सेलेक्ट करते हैं चीज़ें। आगे बात करें तो आपको 10th 12th होना ही चाहिए एंड ग्रेजुएशन होना चाहिए। रेगुलर कोर्स की बात कर रहे हैं कि रेगुलर कोर्स होना चाहिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाय मोड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विल नॉट बी कंसिडर। तो डिस्टेंस से, जैसे इग्नू में डिस्टेंस से करते हैं, तो अगर उससे करिए तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इग्नू से सारे कोर्स डिस्टेंस से काउंट नहीं होते। ठीक है, कुछ कोर्स ऐसे हैं जो रेगुलर भी काउंट होते हैं, तो अपना जो, अगर आपने इग्नू से पढ़ाई करी है तो कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका कोर्स डिस्टेंस में आता है या रेगुलर कोर्स में आता है। ठीक है, सारे कोर्स नहीं आते हैं डिस्टेंस में इग्नू से, भले ही वो डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी है लेकिन वो रेगुलर कोर्स भी कराती है। ठीक है, और बात करें तो 50% मैंने आपको बता ही दिया कि होने चाहिए आपको। और नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। तो ये सीजीपीए का है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई सर्टेन यूज़ करती है आपके सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के, तो वो आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर कोई प्रोसीजर नहीं है तब उस केस में इन्होंने अपनी चीज़ दी है कि आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है। अगर आपका सीजीपीए, जीपीए या एसजीपीए है तो आपकी जो भी पॉइंट में है जीपीए या सीजीपीए, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.1 से और प्लस कर देंगे 11। ठीक है, अब ये 10 पॉइंट के स्केल वालों के लिए है, ऑब्वियसली सबका शायद 10 ही है। बाकी नेक्स्ट बात करें तो प्रोबेशन पीरियड इसमें 6 मंथ का है आपका। कंफर्मेशन विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी
ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग प्रोबेशन। तो बाकी ये बढ़ भी सकता है अगर आपकी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं रही। बाकी अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रही तो ये ड्यूरेशन आपकी कम भी हो सकती है। प्रोबेशन पीरियड है आपका। अब सर्विस एग्रीमेंट इन्होंने कोई नहीं बताई है कि कितने पीरियड के लिए आपको रखा जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है परमानेंट भी हो जाएंगे इसमें अगर आपका काम बेहतरीन रहता है और आप अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं इनकी चीज़ें, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो कहीं भी इंडिया में आपको जो है ये दे सकते हैं। ये बैंक पर निर्भर करता है कि वो आपको कहाँ पर भेजेंगे। फिर अब ये कंपनसेशन पैकेज है आपका 3 लाख से 12 लाख के बीच में होगा। ये आपके एक्सपीरियंस पर बेस करेगा, ठीक है। तो 3 लाख से 12 लाख के बीच में आपको कितने भी पे स्केल पर सैलरी मिल सकती है। बाकी इसके अलावा आपको और भी चीज़ें मिलेंगी जो एचडीएफसी बैंक देगा, प्रोवाइड करेगा। और ये जो है एनुअल रिवॉर्ड प्लान, एम्प्लॉय कैन अवेल सब्सिडाइज्ड स्टाफ लोन वगैरह, ये सब आपको बेनिफिट इसमें मिलेंगे। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट मैंने बताया, बाकी पर्सनल इंटरव्यू भी आपका होगा। तो 2 स्टेजेस आपकी रहेंगी। इनिशियल जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपकी जो है ऑनलाइन टेस्ट पर होगी, ठीक। फिर फाइनल सिलेक्शन आपका ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू दोनों को मिला करके होगा। फिर नेक्स्ट बात करें तो इन मैटर रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन एचडीएफसी बैंक डिसीजन विल बी फाइनल, ओके। तो ये ऑब्वियसली बात है कि आपकी एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन आप अच्छे से चेक कर लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का डिसीजन ही फाइनल होगा और वो मीट करना चाहिए इनके क्राइटेरिया से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब इसके एग्जाम पैटर्न वगैरह की। अच्छा, उससे पहले हम एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है और 479 रुपीज़ है सभी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। चाहे वो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, अनरिजर्व कोई भी हो, सबके लिए उन्होंने क्या रखा है 479 फीस रखी है। बढ़ते हैं अब आगे। और इसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा जिसकी डिटेल उन्होंने दी है कि कैसे कैसे आपको भरना है। अब आगे बढ़ते हैं और, है ना। तो ये फोटोग्राफ वगैरह आपको इमेज अपलोड करनी है, किस साइज़ में करनी है, चीज़ें बताई गई हैं। ब्रीफ रिज्यूमे, डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोडेड इन पीडीएफ एंड नो अदर फॉर्मेट विल बी एक्सेप्टेड। मैक्सिमम फाइल साइज शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 500 KB। और डॉक्यूमेंट फॉर ब्रीफ रिज्यूमे उन्होंने कहा है कि आप जो है ओनली 1 सिंगल फाइल इज अलाउड एज डॉक्यूमेंट फॉर ब्रीफ रिज्यूमे, ठीक है। एक सिंगल फाइल आपको अपलोड करनी है और बाकी क्रॉप ड्रॉप करके साइज में आप जो है कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करें अब, तो ये आ गई आपकी एग्जाम पैटर्न पर हम, ठीक है। तो नेम ऑफ टेस्ट बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जिसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट की ड्यूरेशन है, इंग्लिश मीडियम में पूछे जाएंगे। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है आपकी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट दिए जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में ही होगा। रीजनिंग एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी 35 है, 35 ही मार्क्स है और 20 मिनट का पेपर होगा, फिर इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है। हर सेक्शन को इन्होंने अलग टाइमिंग दे रखी है। फिर 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे और 1 घंटे का पेपर होगा। 1/4 की पेनल्टी लगेगी, यानी 25% आपके नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और आपकी जो है ओनली इंग्लिश मीडियम में ही ये क्वेश्चन सारे होंगे। बाकी ये डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर वगैरह उन्होंने बताया हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन वगैरह, सेंटर्स कहाँ पड़ेंगे आपके, रिक्वेस्ट कोई मानी नहीं जाएगी। अभी एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने दिए हैं तो विशाखापट्टनम, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, वडोदरा, बेंगलुरु, मंगलोर, मैसूर, भोपाल, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ और कलकत्ता। ये सारे आपके क्या है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है जो आप फॉर्म भरते वक्त चूज़ भी करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट भी करेंगे। अब बाकी चीज़ें हम जो है इंपॉर्टेंट सारी कवर कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।